हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज का विषय है कि आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में शांति और बैलेंस कैसे आएगा, क्या करना चाहिए, टैरो इस पर क्या कहते हैं, यही आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 10 ऑफ कप्स और पाइल नंबर 2 10 ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड्स, एक कप्स हाउस का, एक पेंटिकल हाउस का, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, एक फील दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 10 ऑफ कप्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या कहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति और बैलेंस कैसे आ सकता है, उसके लिए आपको करना क्या चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है जस्टिस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स और आखिरी यानी अंतिम कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। जीवन में शांति और बैलेंस, हम पहले शांति की बात कर लें। शांति की बजाय मेरी रीडिंग कह रही है, कार्ड्स कह रहे हैं कि पहले हम थोड़ा बैलेंस की बात कर लें, उसके बाद हम शांति की बात करेंगे। क्योंकि अगर रीडिंग कह रही है अगर आपने बैलेंस बना लिया, बैलेंस को बना ले जाने में सक्षमता दिखा दी, काम कर लिया, काम कर ले गए, तो यकीनन आप अपने जीवन में शांति स्वयं फील कर पाएंगे। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहला जो यहां पर आपकी गलतियां दिख रही हैं, अच्छा थोड़ा हम पीछे जाते हैं। आपके जीवन में आपके साथ थोड़े अन्याय हुए, अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग एस्पेक्ट में अन्याय हैं। तो चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिक जॉनर नहीं दूंगा कि भाई किस सब्जेक्ट में अन्याय हुआ है, क्योंकि हर इंसान का थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपके जीवन में जो आपके साथ अन्याय हुए और उस अन्याय पर ईश्वर ने जो आपका सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, ऐसा ही आ रहा है, मतलब आपके हिसाब से ईश्वर ने आपका सहयोग नहीं दिया और ईश्वर ने ना आपको सपोर्ट किया, ना ईश्वर आपके बारे में एक मार्ग को खोले कि अच्छा चलो यहां पर अन्यायग्रस्त स्थिति है, ये रास्ता है, यहां से निकल जाओ, तो वो भी नहीं दिखा। ये आपकी ओर से बता रहा हूं, अभी मैं ईश्वर की ओर से बात करूंगा। तो ईश्वर ने वो आपके लिए किया। लोगों ने आपको गलत समझा, आपके बारे में लोगों का पर्सपेक्टिव काफी गलत रहा। आप काफी सारे मामलों में तंगी, परेशानी, तंगी का मतलब यहां आर्थिक समस्या नहीं है, तंगी कई चीजों में हो सकती है। तो तंगी, परेशानी, एक डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति, नकारात्मकता, डिमोटिवेशन, कुछ भी आप कह लो, ठीक है, आपने वो झेला, लंबे टाइम तक झेला। वर्तमान स्थिति यह है कि लोग आपको डराते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि लोगों से आप भयभीत होते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि लोगों के बारे में आपके परसेप्शन निगेटिव है। थोड़े ईश्वर की बात करें, क्योंकि मेरी रीडिंग कह रही है कि उनकी तरफ से बोल दिया, ईश्वर की तरफ से बोल दे भाई। तो ईश्वर की तरफ से बोलता हूं। ईश्वर की तरफ से क्या बोलना है? ईश्वर कहते हैं तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। आसान भाषा में समझाता हूं। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो कभी खोजिएगा, गूगल करिएगा, फुटप्रिंट्स विद गॉड या फुटप्रिंट्स ऑफ गॉड, ये करके एक पोयम है, पूरी कविता है। उस कविता में सिनेरियोज ये होता है कि एक व्यक्ति है जो समुद्र के तट पर, रेतीला तट है, गीला तट है, उस पर ईश्वर के साथ चल रहा है। तो पीछे मुड़कर देखता है तो दो जोड़ी पैरों के निशान छूट रहे थे, एक उसके एक ईश्वर के, और उसके जीवन का पूरा दृश्य क्षितिज पर यानी आकाश में चमक रहा था। और अचानक वो सिर उठाकर देखता है तो देखता है कि यार वो जो निशान है वो तो हैं,
लेकिन जब जब मेरे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं रहीं, जब जब मेरे जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रहीं, एक जोड़ी पैरों के निशान गायब, केवल एक जोड़ी है। बेचारा बड़ा उदास हो गया और उदास होकर उसने ईश्वर से कहा कि यार ईश्वर, आपने तो यार गजब ही कर दिया। आपने कहा था मेरे पे श्रद्धा और विश्वास रख, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा जीवन के पथ पर। अब देखिए क्षितिज पर मेरे जीवन की मुश्किलों में, मेरे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में आपने मेरा साथ छोड़ दिया। देखिए एक जोड़ी निशान है, एक जोड़ी गायब। कहां चले गए थे आप? क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। तो ईश्वर ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया कि मेरे बच्चे, ये एक जोड़ी पैरों के निशान इसलिए हैं कि तुम उस समय इतनी समस्या में थे कि मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा था। तो तेरे पैरों के निशान नहीं है, मेरे तो हैं। ये ईश्वर का आपके लिए मैसेज है। कई बार कहते हैं ना, ईश्वर के काम करने के ढंग निराले हैं। कई बार मैं भी लोगों से बात करता हूं, लोग समझना चाहते हैं कि भाई जिसने हमारा बुरा किया उसके साथ ईश्वर क्या करेंगे। जो करेंगे ईश्वर करेंगे, आपके चाहे थोड़ी करेंगे। आपके लिए जॉब थोड़ी कर रहे ईश्वर, आपकी नौकरी थोड़ी बजा रहे हैं। वो अपने हिसाब से करेंगे। हो सकता है वे इस जन्म में उसको पनिश कर दें, 2-4 साल में करें, 2-4 साल में करें, 2-4 जन्म बाद करें। क्योंकि अगर हम सनातन ग्रंथों को पढ़ें या जो भी आप धार्मिकता का अनुसरण करें तो उसमें कहते हैं ना कि भाई ईश्वर इंतजार करते हैं, पाप का घड़ा भरने देते हैं। तो वो चीज है। दूसरे, ईश्वर के काम करने के ढंग निराले हैं, वे हमारी समझ में नहीं आते। ईश्वर को जो चाहिए वो कभी बताते नहीं हैं, और जो उन्होंने कहा वो उनको कभी चाहिए नहीं था। कभी सोचिएगा इस लाइन के ऊपर। तो आपके जीवन में वर्तमान स्थिति ये बनी है कि आप डरे हैं, आप घबराहट में हैं और लोगों से आपको भय लगता है। लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब करते हैं आकर के, लोग दूर हैं लेकिन आप उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब उसके रीजंस को समझे, सॉल्यूशंस को समझे, फिर आगे हम ओरेकल डेक आज की लेंगे, जो आज की हमारी ओरेकल डेक है गीता ओरेकल। तो समझेंगे कि बैलेंस के साथ साथ शांति कैसे लाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो एक सबसे बड़ी खामी है, एक नहीं 2 खामी है। पहली, दूसरी वाली को मैं पहली कह रहा हूं, पहली वाली को दूसरी करूंगा। दूसरी वाली को पहले समझिए। दूसरी वाली खामी यह है कि आप बार बार धोखा खा रहे या खा रही हैं। और बुरा मत मानना यार, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई मुझे बार बार धोखा मिल रहा है, ये बार बार का धोखा मुझे ना मिले, मैं संभल जाऊं, मैं रुक जाऊं। आप रुक नहीं रही हो, आप रुक नहीं रहे हो। तो आपका बार बार धोखा खाना, डिप्रेस होना, अगले पर्सन के ऊपर फिर से भरोसा करना, ये जानते हुए कि नहीं करना चाहिए, अंदर से मन कचोटता है कि मत कर मत कर मत कर, और आप कर देते और फिर धोखा खाते। तो ये चीज आपको परेशान कर रही है। दूसरे, सिचुएशन में आपने अपने परसेप्शन को इतना नकारात्मक कई एंगल पर कर दिया है, कई एंगल पर, मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन नकारात्मक है, कई एंगल पर नकारात्मक कर दिया है कि 2 लोग अगर बातें भी करें तो आपको लगता है मेरे विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। या कभी आपसे कोई हंसी मजाक कर ले, थोड़ी आपकी लेग पुलिंग कर ले, टांग खींच ले, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए टॉक्सिक हो गया। तो इन चीजों से अपने आप को बचाना है। आपके जीवन में बैलेंस तब आएगा जब आप स्वयं पर भरोसा करेंगे, दूसरों पर भरोसा करना बंद करिए। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आएंगे और आपकी चीजों को ठीक करेंगे तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी चीजों को ठीक कर देगा तो भी आप गलत हैं। क्योंकि ईश्वर अगर आ भी जाएं तो वे भगवान कृष्ण की तरह से रोल प्ले करना पसंद करेंगे। वे आपको मार्ग दिखा देंगे। आपके जीवन को अगर ठीक करना है, आपके जीवन को ठीक करना है तो आपको मार्ग दिखा देंगे, लेकिन चलना उस पर स्वयं होगा। और अगर वे अपने कार्य के लिए आ रहे हैं, जैसे परशुराम जी के रूप में आए क्षत्रियों का नाश करने के लिए, संहार करने के लिए, तो उनने अपना काम किया। भगवान राम के रूप में आए रावण को मारने के लिए, तो उन्होंने अपना काम किया। भगवान कृष्ण के रूप में आए कंस को मारने के लिए, तो उन्होंने अपना काम किया। फिर उसमें आपका लेना देना नहीं है, वो अपने काम पर है। फिर उसमें वे आपके साथ कुछ नहीं कर रहे, ठीक। लेकिन आपकी मदद वे तब करेंगे जब आप अपनी मदद करने को तैयार हो जाएं। तो इस बारे में जरा विचार करिए कि आप स्वयं में कितना सक्षम है, इस पर सोचिए। स्वयं की मानसिकता को कितना बेहतर कर सकते हैं, इस पर सोचिए। और स्वयं की नेगेटिविटी से कितना ओवरकम कर सकते हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आज की हमारी ओरेकल डेक है गीता ओरेकल, और देखते हैं कि गीता ओरेकल हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि आप अपने जीवन में बैलेंस और शांति और बैलेंस कैसे स्थापित करेंगे। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है सक्सेस इन योगा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है मोड्स ऑफ गुडनेस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है बियॉन्ड रिलीजन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है वोम ऑफ मिस्ट्री। और अंतिम कार्ड आपके लिए है सैक्रिफाइस।
5 कार्ड्स हमारे पास गीता ओरेकल जो टैरो डेक है इससे अपीयर हो चुके हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे बैलेंस की। बैलेंस के मामले में सक्सेस इन योगा, योगी वो होता है जो योग को साधता है। योग क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़। अगर हम सही तरीके से चीजों को साध लें तो एक ऐसा जोड़ बना सकते हैं। ज्योतिष में भी योग होते हैं ना, योग का मतलब है जोड़। ग्रह का एक ऐसी पोजीशन जो ऐसा जोड़ बना रही है, ऐसा योग बना रही है जो फलित करेगा। जैसे अगर कोई शुभ ग्रह है और वो शुभ ग्रह शुभ स्थान पर बैठा है, दूसरे शुभ ग्रह के साथ युति करके बैठा है, ज्वाइंट होकर बैठा है, जुड़कर बैठा है, तो फलित होगा। नकारात्मक योग भी होते हैं, जैसे सूर्य के साथ केतु आ जाए तो बहुत सारी चीजों में अड़चने दे देगा। राहु अगर किसी भाव में बैठ जाए तो वो बहुत सारी मुश्किलें पैदा करेगा, लेकिन छठे में बैठ जाए तो रोग मुक्त कर देगा। 8वें में बैठ जाए तो मृत्यु का भय भी खत्म कर देगा। तीसरे में बैठ जाए तो डर लगा देगा। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आपके लिए है सक्सेस इन योगा। ये कहते हैं, ये कार्ड आपको जो इंफॉर्मेशन देता है, कहता है आप अपने जीवन में अगर बैलेंस बनाना चाहते हो तो यार अपने आप को देखो ना, आप दूसरों को देखना बंद करो। क्योंकि अगर हमें योगा को आज की भाषा में कहते तो योगा इज जस्ट एन एक्सरसाइज। यार आप एक्सरसाइज करना चाहते हो और आप सोचते हो यार वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये कर रहे हैं कि नहीं, दुनिया कर रही कि नहीं, हम योगा डे पे करेंगे, हम फलाना। भाई तुम खुद कर लो ना, काहे दिमाग लगा रहे इधर उधर का। आप अपनी चीजों को मैनेज करना चाहते तो अपनी चीजों को मैनेज करिए। आपको किसी के ना अप्रूवल की जरूरत है, ना किसी के इंतजार या किसी के परामर्श की जरूरत है। तो सक्सेस इन योगा का कार्ड कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं को साधने में सक्षम है, जो स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, गीता की भाषा में चल रहे हैं, जो स्वयं को साधने में सक्षम है, जो स्वयं की इंद्रियों पर रखता है नियंत्रण या रखती है नियंत्रण, और वह व्यक्ति जो स्वयं में स्थित होकर किसी तरह का गिल्ट नहीं ले रहा। गिल्ट नहीं ले रहा दैट मीन्स आपने अपनी इंद्रियों को रोका। इंद्रियों को रोकने का मतलब हुआ कि किसी चीज के प्रति आप आसक्ति से स्वयं को हटाते हैं, तो उस हटाने को लेकर गिल्ट में नहीं आना है। अब वो वाली शायरी आपको नहीं करनी है कि भाई क्या कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना शराब पीने वाले कि तुमने बिल्कुल ना पी, हमने जी भर के पी, तुम भी मर जाओगे हम भी मर जाएंगे, तो मतलब पी पा के मरो। किसी ने मुझे ये सुनाया था। मैंने कहा भाई दुनिया में कीचड़ वीचड़ भी है, नाला वगैरह भी है, नदी क्या छोड़ते हो, नाले में भी नहा के जाओ। नाले में नहा के ना मरे तो फिर क्या ही जिया दुनिया में, है ना, तो कूद जाओ नाले में। मैंने किसी को कहा था, बोले यार ये क्या बात है। मैंने कहा तुम्हारे शायरी का जवाब दे रहा हूं, मैं नहीं पीता, तुम कह रहे हो यार पी पा के मरो। तो मेरा कहना भाई काहे गंगा नहाना, नाले में भी नहा के मरो ना। मरना तो निश्चित है, कुछ गंदगी खा के मर लो, फिनाइल विनाइल पी लो। सक्सेस इन योगा का कार्ड कहता है स्वयं को नियंत्रित करो, स्वयं में बैलेंस करो, स्वयं की लौ हिलनी बंद हो जाए। स्वयं की लौ हिलनी बंद हो जाए दैट मीन्स आप अपने पास्ट को लेकर नकारात्मक एस्पेक्ट से बाहर निकले। जो अन्याय हुआ, जो कुछ भी हुआ, इसे ईश्वर की मर्जी, अपने प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध मतलब हमारे इस जीवन या पिछले जीवन के कर्मों का जोड़ हो सकता है। वॉर्म्स ऑफ मिस्ट्री, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जंप करके आते और ये कहता है कि ये दुनिया कभी कभी टैरो में ऐसा होता है, जो कार्ड जो बताना चाहेगा मैं आपको वो बताऊंगा, मेरी मर्जी नहीं चल सकती, कई बार ऐसा होता है। तो अब सोच रहे होंगे पहली बार जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या आप रेगुलर हैं तो आप सोच सकते हैं कि भाई चौथे पे क्यों पहुंचे। चौथा पहले बता रहा, कहता रुको यहां पर एक काम है। वॉर्म ऑफ मिस्ट्री का कार्ड कहता है कि यह जीवन और संसार रहस्य का केंद्र है और यह रहस्य ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होगा। एक खत्म होगा दूसरा सामने आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा सामने आ जाएगा, क्योंकि ये है वॉर्म ऑफ मिस्ट्री। ये रहस्य का गर्भाशय है, रहस्य समाप्त नहीं होते। अब इसी रहस्य में एक उद्घाटित ये इस चीज को करते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के किसी कर्मों की कोई ईश्वर सजा वगैरह दे रहा है, तो इसी जन्म में पूरा करके जाओ ना, इसी जन्म में नक्की करो। आगे क्यों कैरी फॉरवर्ड करना कि आधा इधर आधा उधर भोगेंगे, ऐसा मत करो। दूसरा ये कहता है कि तुम स्वयं की गिल्ट में, अब ये इंटरप्रेट करेंगे, कहता है तुम स्वयं की गिल्ट से जब तक नहीं निकलते स्वयं को साध नहीं सकते। तुम अपने अपराध बोध से निकलो। भाई हमने पिछले जन्म में कुछ किया, चलो हमने बहुत बुरा काम कर दिया, इस जन्म में तो हम अपना कॉन्शियस में है ना कि हम नहीं करेंगे, ठीक है हमने पिछले जन्म में कुछ किया, ईश्वर हमको सजा दे रहे हैं, भैया आप देते रहो।
ये उस तरह से है ना कि भाई किसी ने कोई अपराध कर दिया, उसको हमने जेल में बंद कर दिया, अब वो जेल में जाके भी अपराध करे, फिर तो एक्सट्रीम हो गया ना। भाई ठीक है, तुमने बाहर किया, अभी जेल में हो, सजा भुगत रहे, तो यहां तो अच्छे इंसान बन जाओ ना। तो सरकार भी जरा जल्दी छोड़ देती है। आप कभी सर्च करिएगा, पता करिएगा, अगर किसी को 10 साल की सजा हुई और वो जेल में एकदम लादा बाबू बन जाए, राजा बाबू बन जाए, एकदम प्यारा बच्चा बन जाए, एकदम आज्ञाकारी बालक बन जाए या बालिका बन जाए, उसे 6-7 साल में छोड़ दिया जाता है। जेलर रिपोर्ट लगाता है कि भाई सुधर गया, सुधर गई, एकदम बढ़िया, हमारी रिपोर्ट एकदम सही है, कोई इशू ही नहीं है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि फिर उनके जीवन पुनः शुरू हो जाता है। तो ये कहता है कि स्वयं के गिल्ट में अगर फंसे तो स्वयं को साध नहीं पाओगे, क्योंकि जब जब साधोगे गिल्ट में गिरोगे। इसलिए स्वयं की गिल्ट से स्वयं को निकाल दो। अगर नहीं निकाल पा रहे तो मान जाओ कि हाँ ठीक है, हम अपराधी हैं, हमारी सजा चल रही। दोनों चीजें बताई, 2 चीजें बताई, समझो। पहला क्या बताया, गिल्ट से बाहर निकलो कि नहीं ठीक है, मेरी कोई दोष वोष नहीं है, हमें कोई गिल्ट विल्ट नहीं लेना, हमें कोई अपराध बोध नहीं फील करना। बट अगर आपने कोई गलती करी है, भाई हम इस जीवन में हैं, जेल में तो है नहीं, ईश्वर ने हमको जेल में तो बंद करके रखा नहीं, आप फ्री ही हो। भले आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आप फ्री हो। तो आपका अगर मान लो कोई अपराध है और आपने कहा कि अच्छा चलो मैं अपने को गिल्ट में नहीं डालना मुझे, कि ठीक है पास्ट में हमने जो किया किया, हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन हम अभी ठीक है, कूल है, तो वर्तमान में गिल्ट मत लो। कोई क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे और गिल्ट आता है, अपराध भावना की भावना आती है किसी भी वजह से, प्रेजेंट, पास्ट, पिछले जन्म, कुछ भी, तो कहते हैं उस गिल्ट को स्वीकार कर लो कि हाँ ठीक है, हम अपराधी हैं, अब हम यहां से सुधर रहे हैं। तो कहते हैं फिर बैलेंस हो जाएगा। और एक बार, अब मोड ऑफ गुडनेस कहता है कि एक बार तुमने ये साध लिया तो हम इसे कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में चीजें बैलेंस हो रही हैं, और इस बैलेंस में तुम्हारा अपना संतुलन स्थापित होना शुरू होगा। तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारी अंतर्दशा, अंतर्दशा ग्रहों की, आपके ग्रहों की अंतर्दशा में सकारात्मकता आ जाएगी। मनोदशा, मन की दशा, मनोदशा, अंतर्दशा, और तुम्हारा ऑरा, आपका जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का ऑरा है वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अब कहता है बियॉन्ड रिलीजन, वो कर्म मत करो जो धर्म नहीं कहता। बियॉन्ड रिलीजन का कार्ड कहता है वो मत करो जो धर्म नहीं कहता। बहुत सारे धर्म संप्रदाय को मानने वाले, मजहब को मानने वाले लोग मुझसे जुड़ जाते हैं, हालांकि ज्यादातर सनातनी होते हैं। लेकिन सनातन धर्म में सनातन भी नाम है, ऐसा नहीं कि सनातन धर्म का नाम सनातन धर्म है या हिंदू धर्म का नाम हिंदू धर्म है। कई बार डिबेट होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछा गया, वो कहते हैं कि बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द लिखा है, महाराज शिवा ने जो है, शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही चलाई थी। हाँ ठीक, सब सही, अपनी जगह सही है। लेकिन यह भी सच है कि इस धर्म को मानने वालों के धर्म का वस्तुतः कोई नाम नहीं। हमें नाम देना पड़ता है। हमें नाम इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, तो कहीं तो हम एक नाम देंगे, वरना इसका नाम नहीं है। इसे सनातन, इस सनातन जो कहा जाता है ना, ये एक सिंबोलिज्म है, एक संकेतिक नाम है। सनातन धर्म कोई नाम नहीं है इस धर्म का, ये संकेत है कि जो सदा से है, सदा रहेगा, वह सनातन है। धर्म का नाम, जैसे क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन, इस्लाम इज अ रिलीजन, बुद्धिज्म इज अ रिलीजन, ये उनके नाम है। आप बुद्धिज्म या बौद्ध शब्द हटा दो तो वो धर्म खड़ा नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। क्रिश्चियनिटी या ईसाई शब्द हटा दो तो वो फिर टिकेगा नहीं, ढह सकता। इस्लाम शब्द अगर निकाल दें तो इस्लाम में फिर बचा ही क्या, बहुत कुछ कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन सनातन से हम पूरा सनातन शब्द रिमूव कर सकते हैं, धर्म रुका रहेगा। हिंदू धर्म, हिंदू हटा दो शब्द, फिर भी धर्म रुका रहेगा। ओशो के एक प्रवचन में ओशो कहते हैं, ओशो ने कहा है, उन्होंने किसी और को कोट किया था, उसका नाम भूल गया, तो मैं ओशो को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म में उपनिषद और उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है कि सनातन के सारे सिंबल्स, सारी मूर्तियां, सब कुछ नष्ट कर दो, सारी किताबें नष्ट कर दो, ईशावास्य का एक शब्द, एक वाक्य अगर बच गया तो ये फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब धर्म की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि धर्म जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहां पर मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा। जैसे सूर्य का धर्म है तपना, सूर्य तप रहा है, जल रहा है, उसका धर्म है जलना। वो अपना धर्म ना करे तो बुझ जाएगा, बुझ जाए तो धरती पर जीवन खत्म।
चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना और पृथ्वी को संतुलित करना। तो गूगल करिएगा, चंद्रमा संतुलित करता है पृथ्वी को, तो ये उसका धर्म है। पृथ्वी को हमने माता कहा, क्यों कहा? क्योंकि पृथ्वी हमें बच्चे की तरह पालती है। चाहे वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड की वजह से वायुमंडल का दबाव हमें मिला जिससे हम सांस ले रहे हैं, वरना वायुमंडल खो जाता। सब कुछ पृथ्वी दे रही, तो इसलिए माता है। तो पृथ्वी का धर्म है हमको पालना। आप भाई हैं किसी के, तो आपका भाई का धर्म है। आपकी बहन है तो बहन का के प्रति एक धर्म है, माता के प्रति एक धर्म है। तो ये धर्म है। ऐसे ही समाज के प्रति हमारा धर्म होता है, कई कर्तव्य होते हैं। तो ये कहता है धर्म से विपरीत मत जाना, क्योंकि अगर तुम धर्म से विपरीत गए तो फिर उसी गड्ढे में गिरोगे जिससे अभी निकाला है। मतलब आप अगर फॉलो करें तो निकलेंगे। अब आगे सैक्रिफाइस का कार्ड कहता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संतुलन को एक सुख में और शांति में परिवर्तित करने के लिए तुम्हें स्वीकार करना होगा। सैक्रिफाइस। एक सैनिक युद्ध के मैदान में अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर रहा है, संतोष कर रहा है। वो अपने प्राण की आहुति नहीं दे रहा, वो खुशी से मर रहा है कि मेरा जीवन जाए तो जाए, देश बचना चाहिए। ये प्रसन्नता है उसकी, ये उसकी शांति है जो उसे मिल रही है। युद्ध के मैदान में मरने वाला सैनिक अशांत नहीं होता। धर्म कहते हैं कि युद्ध भूमि में मरने वाला वीर गति को प्राप्त होता है। युद्ध भूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, फिर उस शव की पूजा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा बलिदान कर दिया। तो बलिदान क्यों किया? क्योंकि उसका मन उस पोजीशन में एक शांति का अनुभव करता है कि मेरे बलिदान से बहुत कुछ हो सकता है। आपको बलिदान नहीं देना है। सैक्रिफाइस का कार्ड यहां कहता है कि आप वस्तु स्थिति, वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन को समझें और उसे एज इट इज स्वीकार कर लें। जैसे ही स्वीकार करते हैं आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसीजर्स अभी आपको रीडिंग में बताए गए, इसके पहले अगर आप स्वीकार करें तो रीडिंग कहती है तुमने पहले भी स्वीकार करने की कोशिश करी थी, कहां हुआ? तो अब इस पर काम करिए, इस तरीके से चलिए, मन में शांति और संतुलन जीवन में दोनों आ जाएगा। पाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ पेंटिकल्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगाई गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति और संतुलन यानी बैलेंस कैसे आएगा और इस पर आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। कभी कभी जीवन में हमारे कलुषता, कटुता, नकारात्मकता, निगेटिविटी, लोगों से धोखा खाना, अशांत हो जाना, लाइफ का पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाना सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। रीडिंग कहती है कि आप अपनी गलतियों के इतना शिकार हुए हैं अपनी गलतियों के, कि अब हम कह सकते हैं कि यू आर एक्सपर्ट इन शूटिंग ऑन योर ओन फीट। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में एक्सपर्ट हो गए हैं। बधाई हो। थोड़ा हम पीछे से शुरू करते हैं। जीवन में शांति और संतुलन था तो जरूर, लेकिन आपने चीजों को नकारात्मक एंगल पर मोड़ना जारी रखा और एक ऐसी सिचुएशन अपने ही साथ क्रिएट करी जहां आपने स्वयं की आइडियोलॉजी को क्रश कर दिया। आपने अपने आप को इमोशनल डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने लोगों को खुद का फायदा उठाने देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने एक ऐसी सिचुएशन भी अपने जीवन में बनने दी जिसने आपको कई एंगल पर कमजोर किया। मानसिक एंगल पर, शारीरिक एंगल पर, हाँ शरीर में भी, स्वास्थ्य में भी समस्या, और आर्थिक मामलों में भी स्वयं को कमजोर होने दिया। स्वयं की क्षमता और योग्यता पर आपकी अपनी पकड़ डाउन 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 होती चली गई। आपने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसी महिला के रूप में ढलने दिया
जो इंतजार कर रही है या इंतजार कर रहा है उस चीज का कि जब केशव आएंगे और महाभारत का युद्ध जीतकर हमारे हाथ में रखेंगे विजय पताका। तो केशव ने तो अर्जुन के लिए भी महाभारत नहीं जीता था, बोले कि मैं तो हथियार ही नहीं उठा रहा भैया, देख ले इधर सेना इधर मैं अकेले बिना वेपन के, वेपनलेस। तो बोले करेंगे क्या, बोले मैं तेरा रथ चलाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि यार ये आदमी न सुदर्शन उठाएगा न कौमुदी गदा थी ना, कौमुदी एक बहुत बढ़िया वेपन था, मतलब अगर वो भगवान कृष्ण के हाथ में हो तो फिर सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं थी, जीत सकते थे उसी गदा से ही पूरी युद्ध को। तो दुर्योधन ने सोचा कि भाई ये आदमी जब ना शस्त्र उठा रहा है ना गदा उठा रहा है ना सुदर्शन, फिर मेरे तो काम का है नहीं, रथ चलाएंगे, रथ चलाने के लिए तो मैं किसी को भी हायर कर लूंगा भाई, रथ चलाने में क्या है, कोई भी आ जाएगा। बोले नहीं मेरे को सेना चाहिए। अर्जुन से पूछे, बोले अर्जुन पहले आया था इसलिए इससे पूछो कि ये क्या चाहता है। तो दुर्योधन ने सोच लिया मुझे सेना चाहिए, लेकिन अब करे कैसे। उन्होंने बोला पहले अर्जुन मांगेगा। अर्जुन ने कहा केशव आपको लेने आए थे, आपको ही लेके जाऊंगा, सेना के चक्कर में तो मैं पहले भी नहीं आया था, मैं अभी भी नहीं हूं, तो आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप सुदर्शन चलाएं या रथ, मैं आपको ही लेकर जाऊंगा। वह एक निर्णय अर्जुन के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन कर गया कि अगर हम महाभारत के युद्ध को बियॉन्ड कर दें, साइड कर दें, तो भी अर्जुन भुलाए नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि गीता उनके लिए कही गई। ईश्वर आएंगे और चीजों को सही करेंगे, ये मेंटेलिटी हटा दीजिए। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करिए कल की अवतार कब होगा, कभी सर्च करिएगा, मोबाइल ले लीजिए, सर्च होने वाला है, हो गया है, कल की अवतार बस आ ही रहे हैं। दुनिया भर के वीडियोस पड़े हैं, दुनिया भर के आइडियोलॉजिस्ट आ गए हैं, पॉडकास्ट आ गए, सब ज्ञान ... किए हुए हैं। ... में फिल कर लेना। मुझसे अगर कभी भी कोई बात करता है या मुझसे पूछा जाए कि भाई कल की अवतार कब होगा, तो मैं सीधा बता देता हूं कि भाई कल की अवतार तो अभी कई हजार साल तक नहीं होने वाला, नहीं होगा, क्योंकि अभी 5000 साल पहले तो आकर गए। आप अपने टाइमलाइन से सोच रहे हो ना कि यार 5000 साल हो गए भगवान को आए हुए, तो बहुत लंबा टाइम हो गया। भैया 28वें कलयुग में हैं हम, 28वें द्वापर युग में कृष्ण आए थे, 24वें त्रेता में आए थे राम, तो 24वां द्वापर बीता, 24वें द्वापर के बाद 25वां द्वापर बीता, 26वां द्वापर बीता, 27वां द्वापर बीत गया, 28वें द्वापर में वे आए थे। तो 28वें कलयुग में क्यों आएंगे? तो मुझे तो लगता है शायद 32वें या 33वें 34वें कलयुग में आ सकते हैं, मेरा सोचना है। फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं। तो जब वे नहीं आ रहे तो हमें क्या करना? हमें ही काम करना होगा। और कुछ लोगों ने इस चीज को शायद सीरियसली लिया है कि भाई भगवान तो अभी आए नहीं, कल की अवतार हुआ नहीं, तो ठीक है, जब तक वे नहीं आ रहे थोड़ा हम ही कुछ बेहतर करें। तो आपने न्यूज में सुना होगा, अननोन गनमैन नाम की चीज है, वो जाते हैं और ठोक देते हैं, और उनका मारने का तरीका यह है कि बंदा हॉस्पिटल नहीं पहुंचना चाहिए। अननोन गनमैन जो घूमते हैं ना पूरी दुनिया में, जो भारत के दुश्मनों को कहीं भी धाएं कर दे रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी बड़ी प्यारी है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मतलब मैं तो साधुवाद देता हूं, भैया भगवान उनको लंबी उम्र दे, 2-4 को और ठोकें। उनकी आइडियोलॉजी आपने कभी नहीं सुना होगा, अननोन गनमैन ने मारा और बंदा हॉस्पिटल गया, नहीं जाता यार। उनका आइडियोलॉजी वो सटा के मारते हैं, मारा और खत्म। अगर थोड़ी दूर से मारे तो पूरी पिस्टल खाली। दैट मीन्स आपको स्वयं को मैनेज करना होगा, और जब तक आप अपने आप को मैनेज करने के लिए तैयार नहीं होते, इतनी सारी बातें मैंने क्यों करी, आलतू फालतू टैरो रीडिंग कर रहा हूं, ये सब ज्ञान क्यों बघेर रहा हूं, ये सब ज्ञान इसलिए दे रहा हूं, ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मन को हिला सकें। होता है ना, पेड़ हिलाते हैं, ऐसे ऐसे हिलाओ तो कुछ फल गिर जाते, कभी कभी होता है, छोटे पेड़ होते हैं तो बच्चे जाते हैं ऐसे ऐसे हिला देते हैं, पता चला 2 आम गिरे, 2 अमरूद गिरे धड़ाम से। तो मैं वो कोशिश कर रहा था, जिसे कुमार विश्वास कहते हैं कि वो जब गन्ने का रस निकाला जाता है तो पूरा रस निचुड़ जाता है, तो फिर वो रस वाला क्या करता है, वो नींबू लगा के डालता है। तो कहते हैं मैं नींबू फंसा रहा हूं, तो मैं वही कर रहा था। क्यों नींबू फंसा रहा था? क्योंकि यहां पर कहता है कार्ड कि इस पर्सन की जो आइडियोलॉजी अपने आप के जीवन में अशांति और असंतुलन को लेकर है, वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ये उससे निकलना ही नहीं चाहता, इसने मान लिया है चीजों को। और क्यों मान लिया? क्योंकि सारा रायता इसने फैलाया। गलती आपकी दे रहे हैं, कह रहे सारा रायता इसने फैलाया। क्यों फैलाया? क्योंकि इमोशन में बहुत ज्यादा है। और इमोशन में क्यों है? क्योंकि डरना बहुत ज्यादा है। डरते बहुत ज्यादा नहीं है। शब्द सुनिए ध्यान से, टैरो में जो भी शब्द आते हैं बड़े प्यारे आते हैं।
डरते नहीं, डरना बहुत ज्यादा है। चाहते हैं हम डरें तो डर रहे हैं। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, उसको पहले दो चीज समझे, फिर मैं ओरेकल डेक लेने वाला हूं। सबसे पहला, इस बात को मानने से इनकार कर दीजिए कि मैं सेल्फ डोमिनेंट पर्सन हूं। सोचिए, हमारा जो दिमाग है ना, अब मैं आपको समझा रहा हूं, हमारा जो दिमाग है ये बिल्कुल कंप्यूटर्स की तरह काम कर सकता है। अगर आपको सुबह उठना है, आप रात को सोते समय ट्राई करिए, रात को सोते समय इस चीज को खूब फील ले लें कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे उठना है। मोस्टली बच्चे ये करते हैं। छुट्टी वाले दिन उनको खेलना है, जल्दी उठ करके 6 बजे उठना है, एकदम 5 बजे उठना है, और वे उसी समय उठ जाते हैं। स्कूल जाने वाले दिन बच्चे की आइडियोलॉजी क्या है? मम्मी उठाएंगी, पापा उठाएंगे, सो घोड़े बेचकर। बच्चा सो रहा है, उसको जगा रहे हैं, हिला रहे हैं, हिल नहीं रहा। और छुट्टी वाले दिन माता पिता की आंख खोली, देखे ये पहले से 1 घंटा उठ के बैठा है। सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। आप सोचिए कि मुझे सेल्फ डोमिनेंट नहीं होना है, इसको सोच में लेकर आएंगे तो आपका ब्रेन इसे अडॉप्ट कर लेगा। दूसरा, मुझे ही मेरे जीवन को मैनेज करना है। ईश्वर ने मुझे भेजा, जो देना था दिया, जितने रिसोर्स मुझे देने थे सब दे दिए, सब दे दिए, ऐसा नहीं कुछ कम दिया, सब दे दिए। इतने से ही मैं सब कुछ मैनेज कर सकता या कर सकती हूं, और मुझे सेल्फ डोमिनेंट नहीं होना, बस ये सोचिए। एक और चीज आपके लिए सजेशन, अब ये तो सोचने की थी, अब दूसरा सजेशन में है। सजेशन कहता है कि किसी भी निर्णय को इमोशंस के साथ मत लो। अगर इमोशनल हो गए हो या हो गई हो तो वहां रुक जाओ। सामने वाले को बोलो कि ठीक है, हमें सोचने का मौका दीजिए, हम बताएंगे, विचार करेंगे। जैसे पहले महाराजा होते थे ना, राजा लोग, उनके दरबार में आते, कुछ चीजें बताते, महाराज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। कहते अच्छा बताओ इस पर क्या क्या आइडिया है। तो उनके मंत्री लोग आइडिया देते, महाराज ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। तो राजा क्या कहता था? कहता ठीक, विचार करेंगे, जाओ भैया सब लोग। अब वो विचार करके दूसरे दिन बताते थे, या अपने यहाँ पर जो उनका रेस्ट रूम होता था वहीं पे बुला लेते थे मंत्री को, मंत्री जी हमने विचार किया, ये वाला प्लान सही है, ऐसे होता, तो वो करिए। आज की ओरेकल डेक हमारी है गीता ओरेकल। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है मोड्स ऑफ गुडनेस। सेकंड नंबर पर आपके लिए है द सेक्रेट ओम। हंस इसलिए रहा था कि उसने बताना शुरू कर दिया कार्ड ने। थर्ड आपका है इमूवेबल हिमालयाज। बड़े प्यारे कार्ड्स हैं। गेट्स ऑफ हेल चौथा, और पांचवा आपके लिए है द बर्निंग फायर। सबसे पहले चौथा कार्ड द गेट्स ऑफ हेल, यह कहता है कि अगर तुम बात नहीं मानते तो अपने जीवन को ऐसे गड्ढे में उतार रहे हो या उतार रही हो। अब रुक गया, ये बोल नहीं रहा है, कहता बस हो गया, समझ गए ये लोग समझ गए ये लोग, कहता छोड़ दो, बस यहां पर छोड़ दो। अब मोड्स ऑफ गुडनेस ये कहता है कि यार चिढ़े हुए क्यों हो, डिप्रेस क्यों हो, जीवन से इतना निराश और उदास क्यों हो। ईश्वर ने सब कुछ दिया तुम्हें, ईश्वर तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे साथ हर कदम, हर समय, हर क्षण में है। तुम उसे देखना भी नहीं चाह रहे। सिर्फ अपने मन को एक ऐसी सकारात्मकता में लाओ जहां स्वयं से और ईश्वर दोनों से स्वयं के जुड़ाव को करो, और फिर देखो तुम्हारे मन के विचार कैसे परिवर्तित होते हैं। इसे कैसे करिएगा? थोड़ी कठिन हो गई ना रीडिंग। इसे करना ऐसे है कि आप जिस भगवान के प्रति अपने समर्पण भाव में हैं, हमारा होता है ना, किसी भगवान के ऊपर हमारी एक विशेष श्रद्धा होती है। जैसे कुछ लोग राम जी को भक्त हैं, कुछ हनुमान जी के भक्त हैं, कुछ देवी माता के भक्त हैं। ऐसे जिसके प्रति आपकी गहन श्रद्धा है, आप उनके साथ सिर्फ ये फील करो कि मेरी इनकी कनेक्टिविटी बनी है। ध्यान से समझो, मेरी उनकी कनेक्टिविटी बनी है, उनकी मेरी बनी है या नहीं बनी है ये तो वो जाने, हम क्या जाने, हमको क्या लेना देना। जैसे मैं शिव जी को बहुत मानता हूं, मेरा अपना आइडियोलॉजी। हालांकि मेरे 2 फेवरेट हैं, शिव और कृष्ण। शिव जी फर्स्ट, कृष्ण जी सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो शिव जी को फर्स्ट होने से प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण भगवान को सेकंड होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। बोथ आर हैप्पी, क्योंकि दोनों को जानता हूं। तो भाई अगर मैं अपनी ओर से कहूं कि भाई मेरा शिव जी के साथ एक लिंकअप है, तो ये मेरा है। अब शिव जी का मेरे से लिंकअप हो ना हो ये शिव जी जाने, हम इसमें क्या कर सकते, मैं इसमें क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो शिव जी देखें कि उनका लिंकअप उधर से काहे गड़बड़, मेरा मेरी ओर से सही है। तो 2 डोर है, एक मेरी तरफ से, एक उनकी तरफ से, तो उनकी वाली चिंता नहीं करनी। अब ये कहता है कि आप जब अपनी ओर से डोर बना लेते हैं
डोर, डोर, डोरी, धागा, ठीक। डोर मतलब दरवाजा नहीं है यहां पे। जब आप अपनी डोर उनके साथ जोड़ लेते हैं तब आपके जीवन में स्थिरता आ सकती है। लेकिन उस स्थिरता को पाइएगा कैसे? एक रेमेडी आपके लिए आ रही है जो न सिर्फ आपको शांति देगी, अगर आपने ये फॉलो किया तो आपके जीवन को बैलेंस कर देगी। करना क्या है? इमूवेबल हिमालयास ये कहता है, 2 कार्ड मिलकर के कहते हैं कि शांत बैठिए पलथी मारकर। पैर ऐसे मोड़ते हैं ना, एक पैर फिर दूसरा उस, तो पलथी मारकर यानी सुख आसन में बैठिए। अगर किसी को पालथी मारना शब्द नहीं पता तो गूगल करिएगा सुख आसन, सुख आसन, वो आ जाएगा, आप सब समझ जाएंगे। तो मैं यहां पर इमेज को चाहूंगा कि ये इमूवेबल हिमालयास की इमेज को लगाया जाए। तो इसमें बीच में बैठे हुए हैं पालथी मार करके, ठीक है, भगवान श्री पलथी मारकर बैठे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो उम्मीद है स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। अब सैक्रेड ओम का कार्ड कहता है कि सुबह के समय, ये सुबह के समय कोशिश करिए, रात के समय अगर करना है तो बहुत देर रात में करिए। मेरा सजेशन है 11 बजे के बाद करिए, मेरा सजेशन है, ठीक है। बैठ जाइए, कहीं पर भी बैठ जाइए, शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और ओम की ध्वनि को सुनने की कोशिश करिए। बड़ा कठिन टास्क दिया है, मैं इसीलिए जरा सा रुक रहा था, हेजिटेट इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा लगा, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी लगता है कि ओम उच्चारित करना होगा। नहीं, उच्चारित नहीं करना। कहते हैं ओम की ध्वनि को सुनो। ब्रह्मांड में अगर कोई ध्वनि व्याप्त है तो वो ओम है। ओम अपने आप में एक शब्द है, एक अक्षर है, लेकिन ओम के बारे में 2 मिनट लूंगा, संभवतः आधे मिनट में बताऊंगा। ओम जो लिखा जाता है ये बस लिख दिया गया, ये ऐसा है जैसे आपसे कहा जाए कि भाई ढोल कैसे बजता है, आप इसे लिख कर दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे? ढम ढम या डम डम। अब क्या ढोल ढम ढम बजता है या डम डम बजता है? आप कहेंगे नहीं, मतलब इट इज सिमिलर टू दैट, ढम ढम इज सिमिलर टू दैट, जैसा ढोल बज रहा है। ढोल की ध्वनि को नहीं लिख सकते, ओम की ध्वनि को नहीं लिख सकते, लेकिन ओम जो है वो सिमिलर टू दैट है। जो ओम की ध्वनि हम लिखते हैं और जो हम ओम बोलते हैं वो भी नहीं है वो। अब जैसे आपसे कहा जाए ढोल कैसे बजता है, जरा बोल के दिखाइए, तो आप मुंह से बोल देंगे ढम ढम ढुम ढुम ढम ढम डिम डिम, कुछ भी बोलेंगे, है ना, धड़ाम धूम कुछ भी करेंगे। लेकिन क्या सिमिलर ढोल की ध्वनि हो गई? आप कहेंगे नहीं यार, ये तो सिमिलर टू दैट, लगभग वैसी है कि हम मुख से एक नकल करके दिखा रहे हैं, मतलब मैच करती हुई। तो जो हम मुख से ओम बोलें या लिखकर ओम दिखाएं, ये दोनों सिमिलर टू दैट है, नॉट एग्जैक्ट दैट है जो ओम है, ठीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कहते हैं कि अक्षरों में मैं प्रणवाक्षर ओम हूं। भगवान शिव भी ओम की व्याख्या करते हैं, ओम के गुणगान करते हैं। तो अब आपको क्या करना है? आंखें बंद करना है और ओम की ध्वनि को सुनना है। कोशिश करिए, शांत हो जाइए, मन को बहने दीजिए, रोकने को नहीं करा, मन को बहने दीजिए और ओम की ध्वनि को सुनने की कोशिश करिए। हो सकता है कुछ लोगों को 3 दिन लगे, बड़े जो जिनका पिछले जन्म का काफी साधना वाधना रही उनको 3 दिन लगते हैं, अन्यथा कुछ लोगों को 15 दिन लगते हैं और कुछ लोगों को 3 महीने लगते हैं। तो मैक्सिमम 3 महीने में सुन लेंगे। अब कंक्लूजन भी दूं, जब आप पहली बार ओम की ध्वनि को सुनोगे, करोगे नहीं, खुद से बोलना नहीं, किसी और से बुलवाना नहीं, कहीं से आवाज नहीं आ रही, जो नो हेयर से है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, जब आप सुनोगे ना तो आपको झटका लगेगा, आप शॉक्ड रह जाओगे। क्यों? क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि ओहो, ये इतना लाउड है, इतना तेज है। जब मैंने उसे पहली बार सुना तो मैं भी शॉक्ड रह गया कि यार ये इतना तेज है और हम सुन भी नहीं पा रहे थे। ये इतना लाउड है, इतना तेज है कि वो रुकता ही नहीं है भाई, उसमें कोई विराम ही नहीं है, ना शुरू हो रहा ना खत्म हो रहा, वो चल रहा है कंटिन्यूअस। अब कहते हैं कि जब तुम उसे सुन लो, सुनना है, ऐसा नहीं भाग जाओ, जब तुम उसे सुन लो तो सुनो और स्थिर हो जाओ, उस सुनने में रुको, उस सुनने में खुद को रोको और जितनी देर खुद को रोक सकते हो उतनी देर रोको। हो सकता है कि कभी कभी ज्यादा टाइम हो जाए, आपके परिवार वाले आपको हिलाएं, कह रहे भाई सो गए क्या, तो उठ जाइए कि नहीं, सो नहीं रहते, ध्यान कर रहे थे। अब फिर से गेट्स ऑफ हेल ये कहता है कि यहां तक आ गए तो मतलब तुम गड्ढे में गिरने से बच गए, वरना जाना तो तुम्हें उस गड्ढे की ओर है। लेकिन
गेट्स ऑफ हेल सिर्फ इतना नहीं कहता, ये कहता है कि तुम्हारे इमोशनल डिसीजन चीजों को खराब करते रहे हैं। अभी और इमोशनल डिसीजन लेना बाकी है क्या? कहता नहीं, वो मत करो ना, रुक जाओ, अब इमोशनल होकर डिसीजन मत लो, अगर कहीं इमोशन है तो वहां रोक दो। ये बात आपको मेरे 8 ऑफ द सॉर्ट्स ने भी बताई थी कि इमोशनल है, रुक जाइए। गेट्स ऑफ हेल भी यही कहता है। लेकिन गेट्स ऑफ हेल एक और चीज कहता है, वो कहता है इमोशनल होने की बजाय धर्म मेरा क्या कह रहा है वो निर्णय लीजिए। धर्म से किसी रिलीजन का अर्थ नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आपका धर्म क्या कहता है क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। आप गृहिणी हैं, आपका धर्म क्या कहता है? परिवार की देखरेख। आप परिवार के मुखिया हैं, धर्म क्या है? परिवार का लालन पालन करना। आप पुलिस में नौकरी करते हैं, आपका धर्म क्या है? नागरिकों की सुरक्षा करना, यह आपका धर्म है। अननेसेसरी परेशान करना आपका धर्म नहीं है, वो तो आउट ऑफ द सिलेबस काम चलता है उनका कभी कभी। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से होता है ना कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को बदबूदार या गंदा कर सकती है, तो वो एक चीज है। आप एम्प्लॉय हैं, आपका धर्म क्या है? अपने जॉब को काम करना, अपने जॉब पर सही से काम करना। आप व्यापारी हैं, आपका धर्म क्या है? अपने व्यापार को चलाना। आप अपने धर्म का पालन करिए। तो आप जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और इमोशनल है, तो इमोशन को गिराइए और धर्म को उठाइए कि मेरा धर्म क्या कहता है, और जो धर्म कहे वो करो। और कहते हैं कि अगर तुमने ये कर दिया तो तुम सब जला दोगे, द बर्निंग फायर। ये कहते हैं कि अब सब नष्ट होगा, सब नष्ट होगा एक नए सृजन के लिए। जब यह पूरा यूनिवर्स नष्ट हो जाएगा तो वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाएगी, और रात्रि होने के बाद में नया जब सवेरा होगा तो फिर से सृष्टि का पूरा पुनर्निर्माण होगा, और यह ब्रह्मा जी के दिन के समाप्त होने तक चलता रहेगा। तो जो कुछ भी नष्ट हुआ है वो इसलिए क्योंकि नया बन सके, और जो नया बना है वो इसलिए क्योंकि नष्ट हो सके। तो ये एक साइकिल है, नया बनेगा, नष्ट होगा, नया बनेगा। ठीक है। अब आपके जीवन में क्या नष्ट होगा? आपके जीवन में अविवेक, यानी आपका इनडिसिप्लिन। अविवेक का मतलब इनडिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन बता रहा हूं मैं। अविवेक का मतलब होता है आप जो सही तरीके से बिना सोचे समझे काम करते हो, वो तौर तरीके आपके नष्ट हो जाएंगे। इनडिसिप्लिन आपकी नष्ट हो जाएगी, और आप अपने जीवन में एक ऐसा बैलेंस मोमेंट पा जाएंगे कि अब आपको पता होगा मुझे क्या करना है, और वो करिए और लाइफ में सफल होइए। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।